तो आज आपको सर्किल के बारे में बताऊंगा। ठीक है। सपोज दैट एक सर्किल हमें बनाना है एक निश्चित पॉइंट से। यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे एक बिंदु के पास यहाँ पर इसको धागा नाप लेंगे। ठीक है। और ऐसे शुरू कर देंगे ऐसे कि चारों तरफ घुमाना ऐसे। ये देखो, और ये हमारा बन गया सर्किल। ठीक है, क्लियर। समझाने के लिए आपको, अब यहाँ से जो धागे की जो यहाँ से लंबाई थी यहाँ सेम थी, और यहाँ से इधर मुड़ा, यहाँ भी ऐसे चारों तरफ घुमा, चारों तरफ घुमा, यहाँ भी, तो सब एक बराबर है। ठीक है। और यहाँ पर एक सेंटर है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो मान लिया। ये हमारी एक सर्किल बन गई। तो जो ये जो यहाँ से सेंटर से ओ से लेकर यहाँ तक इसके परिधि पर यहाँ पर बाउंड्री, एक बाउंड्री बन गई। इस बाउंड्री का नाम दिया गया सर्किल का परिधि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, या इसको हम बोल सकते हैं इसके जो आपका बाउंड्री है इसको हम सर्किल का पैरामीटर भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको सर्किल है, ब्रीथ है, इसके लिए इसको परिधि बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है। और ये जब पूरे गोल घूम गया तो 360 डिग्री के बना दिया इसने। ठीक है, 360 डिग्री का 360 डिग्री इसलिए बोल रहा हूं कि इस पर काफी डिपेंड करता है सर्किल 360 डिग्री। और पाई का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जिसके अंदर सर्किल हो, गोला हो, सिलेंडर हो, ठीक है, कोन हो। जहां पर कोन सिलेंडर से सर्किल से संबंधित आ गया तो वहां पर पाई का वैल्यू पक्का पाई रोल निभाता है। इसलिए हमें 2D में जाने से पहले सर्किल का बहुत अहम रोल है। कोन में, जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं, सिलेंडर में, जिसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद में कोन हो गया, उसके बाद में आपको क्या होगा, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, गोला, और हेमिस्फेयर, उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये बहुत ज्यादा रोल निभाता है। और उसके बाद छिन्नक, जिसको बाल्टी बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसको मैं एक अच्छा सा बनाता हूँ आपको हाथ से। ये देखो, आपको समझाने के लिए वहां से किया था। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक गोल है आपका, एक सर्किल। ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर सेंटर। जो सेंटर से यहां तक की जो दूरी है आपकी, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो मैं आपको लिख देता हूं, आर इक्वल टू रेडियस। ठीक है, और इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये हम जब समझ जाएंगे, लिख लेंगे तो बहुत जरूरी है। नंबर 1। दूसरा, पाई का बहुत बड़ी रोल है, जिसको इसका 22/7 और 3.14 दो वैल्यू है। ठीक है। तीसरा में इसको यदि यहां पर थोड़ी और सेंटर से बढ़ाया जाए, इसको क्या बोलते हैं, डी मतलब क्या होता है, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर, इसको क्या बोलते हैं, व्यास हिंदी में बोलते हैं। समझे, समझ रहा है। इसको डी से पहचानते हैं, इंग्लिश में डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्ड। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। आपको जानने के लिए, ठीक है, जीवा बोलते हैं। ठीक है, जीवा ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, जीवा। ठीक है, ओके।
जो जीवा, अब डायामीटर किसको बोलते हैं, इसको व्यास किसे बोलते हैं, जो जीवा, जो कॉर्ड सेंटर से गुजरे उसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर, व्यास बोलते हैं। ये कॉर्ड है, कॉर्ड ए भी है, कॉर्ड ए भी है। सबसे बड़ी कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायामीटर, व्यास बोलते हैं। ठीक है, जिसे डी से डिनोट करते हैं। और वो कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या क्या है, रेडियस, आर, 2r इक्वल टू डी, यानी कि डी इक्वल टू 2r। दुगुना त्रिज्या कर दो, रेडियस दुगुना कर दो तो डी है। ठीक है, क्योंकि आर डी, कहीं कहीं क्वेश्चन में डी दिया रहेगा और बोलेगा सर्किल का एरिया निकालो, सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकालो, तो हमें पता होना चाहिए कि डी का आधा क्या होती है, आर होता है। डी इक्वल टू 2r, तो आर इक्वल टू, इसलिए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई 2 है ना। इसमें एक अच्छी संबंध है, पता होना चाहिए। और हमें पता है कि फॉर्मूला इसके अंदर 2 4 और, अब इसके अंदर और बताता हूं मैं आपको। यदि अब इसको मैं मिटा देता हूं, तो इसके अंदर डायामीटर कितना भी हो सकता है, जो जो गुजरेगा, देखो डायामीटर ये भी है, डायामीटर ये भी है, डायामीटर ये भी है, डायामीटर ये भी है, कितना भी डायामीटर हो सकता है। तो एक डायामीटर को हम कॉर्ड भी बोलते हैं, कॉर्ड, और जीवा भी बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी होती है जो सेंटर से गुजरे उसको डायामीटर बोलते हैं। और डायामीटर का आधा रेडियस होता है। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं आपको, है ना, क्योंकि इसमें बताना भी तो है ना आपको। ओके, सही है, आर है ना। यदि इसी को पीछे बढ़ा दिए तो क्या हो गया, डी हो गया, है ना। तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलो ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ठीक है, समझा। अब सपोज दैट ये तो आर है ना, ये भी आर है, ये भी आर है, और यहां पर एक एंगल दिया हुआ है, और इस एरिया को, इसको निकालना है, समझ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, सेक्टर, रेडियस सेक्टर, इसको बोलते हैं। तो कई बार बोल देता है, ये सबका एरिया हम जानते हैं कितना होता है, तो मैं सारे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका, आपको पता होना चाहिए। आगे हमें पूरा बताने से पहले आपको पता, ये देखो इसका नाम क्या हो गया, त्रिज्या खंड, हिंदी में तो रेडियस सेक्टर हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, सपोज दैट, और ये भी तो हो गया रेडियस सेक्टर। तो पूरे सर्किल का एरिया निकाल देंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे। यदि ये पूछेगा तो ये निकल जाएगा, है ना। और ये पूछ रहा है तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक, क्लियर। और कभी कभी क्या बोलता है कि ये वाला ना पूछ करके, अभी मैं एक इधर बनाता हूं, ये ठीक है, सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, ए बी, ठीक है। ये क्या है, यहां से लेकर के, ये अलग से दे रहा हूं मैंने, यहां से लेकर के बुंदा ए और बी के बीच में इसे निकालना है। तो ये वाला को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में चाप, पता होना चाहिए, चाप। और चाप को क्या बोलते हैं, आर्क, आर्क, समझ गए। यहां से ऐसे घुमाया, आर्क से घुमाते हैं ना, और हिंदी में चाप से घुमाते हैं। अब पूरे चाप को 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, ठीक है। जो यहां से मैंने चाप लिया यहां पर, और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होती है प्रकार बॉक्स की, जो यहाँ पर एक पेंसिल रखते हैं और यहाँ पर एक नोकीला रहता है, और इस दोनों के बीच में
जो डिस्टेंस होती है उसी को आर बोलते हैं, और इसको चारों तरफ घुमा देते हैं 360 डिग्री में, तो एक सर्किल तैयार हो जाती है, उसी से बनती है। और आर्क, यहाँ पर आर्क आ रहा है, आर्क आ रहा है, और इसके बीच में आर्क के बाउंड्री पर, इसके सर्किल के बाउंड्री फेंसिंग से और सेंटर के बीच में जो दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और बाउंड्री के बीच में जो घूम रहा है पूरे क्या है, सर्कमफ्रेंस है, परिधि है। समझ में आ रहा है ना बेसिक चीज, बिल्कुल देसी मेथड में समझा रहे हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल समझा रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दो, यहाँ पर इसको भी रहने दो, यहाँ पर लिख दो 6ठा नंबर, R इजकल टू D/2, तो D इजकल टू क्या होगा, 2R। क्लियर है, ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर मिटा देता हूं, ये नीचे कवर हो रहा है। हाँ। और 8 में क्या होता है, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, इसको क्या बोल सकते हैं, आर सेक्टर, ठीक है, आर सेक्टर एरिया, ठीक है। तो इसकी क्षेत्रफल पूछेगा, और आ गया कौन सा, आर्क तो हो गया है ना, आर्क बता ही दिया है ना। क्लियर, ये समझ में पूरा आ रहा है ना। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो आपके सिलेबस में है उतना बताएंगे, और बाकी आपको पूरा डिटेल में और भी आपको दूसरी वीडियो में आपको बताया जाएगा, और सारे आपको डाला जाएगा, तो आप जरूरत पड़ेगा तो पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो सर्किल है ना, कोन का, सिलेंडर का, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का बेस है। अब बेस बनेगा तभी जाकर के वो हमें समझ में आएगा, है ना। ये बहुत जरूरी है इसको समझना। अब मैंने पूछा जो ये आर्क वाला बहुत जरूरी है, तो कई बार आता है कि इसकी एरिया निकालो, मतलब इसकी डिस्टेंस निकालो कितना है ये। कई बार बोलता है कि इसकी एरिया बताओ, कई बार बोलता है कि इस सेक्टर की, ये जो त्रिज्या सेक्टर है इसकी सर्कमफ्रेंस बताओ। तो सारे चीज आपको बताने वाला हूं मैं, इतना, ठीक है। और 2-3 चीज और है जो आपको नहीं बता रहा हूं, कि आज इतने टाइम में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट बारे में आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको 3D के बारे में पूरा बताने के बाद और एक वीडियो सर्किल पर बनाएंगे, ठीक है, ओके है। तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, उसको फिर से थोड़ा। ये वाला पता चल गया कि नहीं चल गया आपको? पता चल गया, इसको रब कर दो, है ना। तो अब इसी करके निकालने वाले, ठीक है। सबसे पहले एक सर्किल बहुत जरूरी है बनाना, है ना। एक सर्किल यहां पर बना देता हूं, ये देखो, सेंटर, और सेंटर से लिया आर, और यहां पर आया तो हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। तो अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं, आपको याद भी होगा जहां तक है, ठीक है। नंबर 1 में सर्किल का एरिया, सर्किल लिख रहा हूं, छोटा सा एक सर्किल बना करके, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना, पता है ना आपको, पता ही है ना। अच्छा, दूसरा इसका सर्कमफ्रेंस, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, और सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर इसलिए बता रहा हूं आपका, इसके अंदर रेडियस में, रेडियन में इसका 180 वैल्यू होती है पाई का, तो पूरा ऐसे जब घूम जाता है तो सर्कमफ्रेंस 360 डिग्री होती है, और साथ में आर का भी तो रोल है ना, इसीलिए आर ही तो घुमाया, तो उसे 360, तो 180 इंटू 2, 360 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा रोल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेडियन में इसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, अब 180 डिग्री 2 बार हुआ, यहां से जब यहां से ऐसे घुमाया यहां तक 180 डिग्री, हाँ। यहां से यहां तक लेके गया वापस वहीं तक, तो 180 डिग्री 360 डिग्री, समझ गए। तो 360 डिग्री क्यों बता रहा हूं, जब सेक्टर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उस सबके निकालना, पूरा निकाल के बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तीसरा में
ये वाला हो गया। तो दो मेन है आपकी ये वाला चीज है, ठीक है। अब इससे ज्यादा आपका 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में और जितने 7th क्लास में सारे कवर हो जाएंगे इससे। लेकिन अब आपकी बारी आती है कि भाई इसको निकालना है। यहां पर एक एंगल दिया होगा, एंगल दिया हुआ इसका मतलब थीटा, और थीटा की जगह कोई 30 डिग्री दिया होगा, 60 डिग्री दिया होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, थीटा डिग्री। दिख रहा है ना, हाँ थीटा, ठीक है। और यहाँ पर तो ये क्या आर हो गया, और ये भी आर है ना। हाँ ये बोल रहा है कि इसका एरिया निकालो। देखिए हमारी रेडियस सेक्टर हो गया, इस सेक्टर की हमें क्या, त्रिज्या सेक्टर, जहां पर आर हो गया। देखो एक चीज और नहीं बताया, जैसे ये वाला हो गया, ये क्या हो गया, सेगमेंट है। उधर वाला क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। नीचे वाला क्या हो गया, सर्किल माइनर सेगमेंट। यहाँ पर देखो ये वाला सेगमेंट, ये मास्टर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तब वो उस पर नहीं जा रहे हैं आज, हम इतना ही बताएंगे, ठीक है। आपको ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, इसकी एरिया निकालना है। इस जो बीच में ये कितना, मतलब ऐसे मान लो कि मैंने रखा हुआ, तो ये हमारी हाथ कितना स्पेस घेरा हुआ है, इसके एरिया निकालना है। तो ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना एरिया, ये वाला जो सेक्टर कितना घेरा हुआ उसकी एरिया निकालना है, समझ गए। जहाँ पर ये छायांकित किया हुआ, जो डॉट डॉट कर दिया मैंने, ठीक है, उसकी एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पढ़ा हुआ है? नहीं निकालना है। तो इसका निकालने के लिए पता क्या करते हैं, पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, तो इसका एरिया निकालना है। यहाँ पर 0 है ना, और यहाँ पर मान लो ये डाला और यहाँ पर डाला बी, है ना। हाँ। तो ये सेक्टर त्रिज्या या रेडियस सेक्टर, त्रिज्या सेक्टर, त्रिज्या खंड बोलते हैं, ठीक है। खंड क्षेत्रफल या आर, सेक्टर क्या है, ए, यहां पर ये दिया हुआ देखो, ए ओ बी इजकल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाई 360 डिग्री। अब समझिएगा कि ये आया कहां से, तो मैं आपको अब यहां पर क्लियर कर देता हूं, ठीक है। 360 डिग्री इजकल टू एरिया के संबंध में, जब एरिया निकालना होता है तब पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इजकल टू कितना होगा, 1 डिग्री इजकल टू कितना होगा, 360 डिग्री इजकल टू पाई स्क्वायर, तो 1 डिग्री इजकल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, थीटा मैं इसीलिए रखा हूं, यहाँ पर 30 डिग्री भी रख सकते हैं। तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। सपोज दैट थीटा इजकल टू यहां पर 60 डिग्री है, यहां पर 60 डिग्री है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो 60 बाई, ऐसे करो, 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। हाँ। 0 0 कट गया 6, तब पाई आर स्क्वायर बटा 6, पाई स्क्वायर 6। बट यहाँ पर एरिया इसका भी दिया होगा कितना, मान लो यहाँ पर दिया हुआ, यहां पर मान लो दिया हुआ 3, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तो यहां पर देना पड़ेगा ना, आर तो देगा ना। हाँ। तो डिग्री दे, आर तो नहीं दिया मैंने, तो यहां पर हो गया पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पर 3 है, 3 हाँ। इंटू 3 बटा 6, है ना। हाँ। तो 3 दूना 6, इजकल टू आ जाएगा पाई 3/2 आंसर। क्लियर। हाँ।
एक सपोज दैट समझाने के लिए लिया, समझ में आ गया ना? हाँ। दोबारा समझाएं क्या? आगे समझ नहीं आता, 2-3 बार सर्किल बहुत मेन है। पर पाई को ऐसे ही छोड़ देना, उसका वैल्यू इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, वैल्यू भी रख सकते हैं, वैल्यू रखना है, क्यों नहीं? 22/7, ठीक है। तो ये कट गया इधर से 11, 33/7 काटना है, वहां पर वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि इसके जगह पर 3.14 रखना है कि आपने रखना 22/7। यदि वो नहीं बोलता है तो अमूमन ज्यादातर 22/7 यूज करना है आपने, ठीक है। लेकिन कई बार आपको मेंशन किया रहता है क्वेश्चन में कि पाई इक्वल टू 3.14 यूज करना है, हिंट दिया रहता है। कई जगह रहता है कि आपने पाई इक्वल टू 22/7 है, कई जगह आपके ऊपर डिपेंड कर देता है। तो अधिकतर आदमी 22/7 में सुरेशन में यही चल रहा है, ठीक है। तो समझ में आया आपके ना? अच्छा, दूसरी बात है, एरिया निकालने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि 360 डिग्री में ये होती है, और 360 डिग्री में सर्कमफ्रेंस जो ये होती है। अब आती है बात कि कोई हमें बोल रहा है, अभी तो हमने इसका ये निकाला, अगली बार हमने क्या बोलेंगे, ये वाला, कि भाई हमें ये वाला निकालना, इस डॉट से लेकर के P से लेकर के Q तक ये वाला निकालना है, आर्क निकालना है। ये पूरे आर्क हमारा कितना है, 2πr। तो 2πr इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। ये ऊपर वाला पहले एरिया का बोला था मैंने, ये कितना घेरा हुआ है उसकी बात पहले मैं किया था आपको, ठीक है। सर्किल हमारा ओके, वहां पर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, ये सर्किल कितना घेरा हुआ, ये वाला है ना, इतना पर। तो ये जमीन कितना घेरा हुआ है हमारी ब्लैक बोर्ड पर, ये सर्किल जो है कितना घेरा हुआ स्पेस, वो तो πr² है, और 360 डिग्री घुमा तब πr² इतना घेरा हुआ ना। अभी ये वाला किनारे किनारे वाला जो गोल कोई रस्सी, बाहरी जो परिधि बाउंड्री, वो 360 डिग्री में घुमा हुआ है, तो डिस्टेंस उसका कितना है, तो 2πr है। 360 डिग्री बराबर 2πr, चूंकि 2πr इक्वल टू 360 डिग्री सर्कमफ्रेंस में। अब एक छोटा सा टुकड़ा पूछ रहा है कि ये कितना होगा। बाई चांस आपको एक आर्मी के आप अफसर है, या कहीं आप कंपनी का एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर रहे हैं, और आपको एक वहां पर तार से घेरा हुआ है, अपने आपके कंपनी के चारों तरफ गोलाकार आपकी बाउंड्री है, उसके अंदर यहाँ से लेकर ये वाला एरिया में, यहाँ पर आपका जो बाउंड्री का जो तार था, फेंसिंग खराब हो गया, तो आपको बोला उसको लगाना है, ठीक है। तो आप उसको एरिया निकाल के नाप के काट के ले जाओगे ना, तो यहीं से कि आपको पहले जाओगे फिर आओगे, आपको यहीं से पूरे मैप में पता होगा, फीड किया होगा आपने, जब मैनेजर है तो आपने मैनेजमेंट कर रहा है, HR है आप, तो आपको कंप्यूटर में फीड होगा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लोगे टक से, है ना। तो इसका देखो डिग्री कितना है, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अभी हमको ये नहीं निकालना, ये निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो पूरा 2πr है, अब पूरे 2π इक्वल टू कितना, 360 डिग्री है, तो PQ इक्वल टू कितना होगा, PQ इक्वल टू कितना होगा, पूरा 360 डिग्री है समझ लो, तो PQ कितना होगा, तो PQ कितना हो जाएगा, 2πr बाई, देखो मान लो ये पूरा इतना 2πr सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाई, नहीं एक मिनट, हाँ 360 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 2πr, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, 2πr बटा 360 डिग्री,
अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा डिग्री इक्वल टू कितना होगा 2 पाई r बटा 360 डिग्री इंटू थीटा। लेकिन यहाँ पर कट रहा है ना, कट रहा है ना, तो कितना हो गया 180 इक्वल टू कितना हो गया पाई r बटा 180 डिग्री इंटू थीटा। अब कई बार हो जाएगा थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई r। ठीक है, समझ गए, कट के क्यों गया इसलिए मैंने इतना रखा हुआ, आप इतना ही रख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज दैट यहाँ का ये निकालना है और यहाँ पर मैंने रख दिया 30 डिग्री, तो कैसे होगा, तो थीटा 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री रख दो, है ना, तो 30 डिग्री बाटा 180 डिग्री इंटू, और आर को मान लो यहाँ पर रख दिया आपने 7 रख लो, ठीक है 7 रख दिया, और यहाँ पर क्या 22 बटा 7, आर कितना हो गया 7 है ना, तो 7 7 कट गया, और ये वाला कट गया, हाँ। ठीक है, यहाँ से 6 कट गया, है ना, तो 22 बटा 6, और ये भी कट गया 3, ऊपर 11 बटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर होगा। क्लियर, समझ गए, हाँ 2 पाई r ये वाला हो गया सेंटीमीटर हो गया। अब समझ में आया कि नहीं है, आया। दोबारा समझाने की जरूरत है क्या, नहीं। एक चीज और इसमें रह गया, अब बोलता है कि ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों बताओ कितना परिधि है उसकी, उसकी भी तो परिधि हो गया ना छोटा सा, कि इस सेक्टर जो है ना ये वाला, कि भाई यहाँ से आर है और यहाँ से भी आर है, तो ये वाला जोड़ के बताओ कि इसको घेरना है, और मान लो कि इसके अंदर कोई चीज बगीचा लगाना है या कुछ उसके अंदर टाइल लगाना है, तो पहले बताओ कि किनारे किनारे फेंसिंग करके उसको बचाना है फूल को, तो ये कितना होगा, बढ़ गया ना काम, तो बढ़ गया, तो बढ़ गया क्या है, हमने ये निकाला, तो उसके अंदर आर आर कितना होता है 2r प्लस कर देंगे, तो देखो इधर और भी आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब सपोज दैट ये सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर है, और यहाँ से ले करके यहाँ तक निकालना है, लेकिन इस बार क्या निकालना है, ये जो यहाँ ए है और ये बी है और ये तो सेंटर ही है, तो बोल रहा है कि ए से लेकर ओ तक, 0 से ए ओ बी और फिर बी से ए तक, इसका निकालना, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, इनको जोड़कर बताओ कितना है, तो इसको ये भी एक पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस इसका निकालो एक सेक्टर की, तो यहाँ पर कितना थीटा है ना, सेम वही 2 पाई r, पूरे में 2 पाई r है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई r है ना, निकाला ना सेम सही, तो पहले निकाल लो अपने ये वाला, और ये वाला निकाल करके एक आर ए है, एक आर ए है, 2r प्लस कर दो, ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो ये वाला सेक्टर आर सेक्टर एरिया नहीं, आर सेक्टर कॉर्ड नहीं क्या बोलते हैं, आर्क इक्वल टू आर सेक्टर आर्क इक्वल टू ए बी, आर सेक्टर आर्क ए बी इक्वल टू, ये जो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई r बटा 360 डिग्री इंटू थीटा। अब यहाँ पर सपोज दैट थीटा, और इसका पूरा निकालना है, तो पूरे निकालना है, तो अब निकालना है फाइंड circumference of
सेक्टर ए ओ बी है ना, ये सेक्टर है ना ए ओ बी का, पूरे का निकालना है। तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल, ये भी शामिल है, पूरे शामिल है ना अभी। अब इसको निकालना तो क्या होगा, तो ये तो पहले से निकल के हमारा ए बी इक्वल टू कितना आया हुआ, इतना आया। तो ए बी प्लस 2r, ठीक है, ए बी प्लस ओ ए प्लस ओ बी, तो 2r है, ओ इक्वल टू r है यहाँ पर, और यहाँ भी r है, क्योंकि सर्किल है ना, सेंटर से जो आया था r है ना, रेडियस है। हाँ। तो ये भी हमें इतना आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पाई r बटा 360 डिग्री इंटू थीटा प्लस 2r, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये और आपको पता है कट रहा था 180 डिग्री, है ना, क्लियर। तो इसको यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो 2r है, 2r यहाँ से कट गया 180 से, तो पाई r, तो पाई r है ना, पाई r, अब पाई r यहाँ पर लिख दो थीटा, ये वाला अलग कर दो, थीटा बाई 180 डिग्री है ना, अब पाई r अब प्लस 2r, और इसके अंदर हम कॉमन ले सकते हैं क्या, r, तो r कॉमन ले लिया यहाँ पर हमने, तो क्या हो गया थीटा बाई 180 डिग्री, और r कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर, पाई प्लस 2। तो ये हमारी एक फार्मूला बन जाती है, इसकी फार्मूला बनी, सेक्टर की सर्कमफ्रेंस निकालना या पेरीमीटर निकालना, समझ गए। तो कितनी फार्मूला बन गई आज, है ना। एक तो सेक्टर का एरिया निकाला पूरे का, इसका सेक्टर का कितना घेरा हुआ जगह स्पेस घेरता है, इसका एरिया निकाला ये वाला जगह का, जैसे यहाँ पर इसका एरिया निकाला। उसके बाद हमने इसको आर्क निकाला, उसके बाद में हमने ये निकाला, ठीक है, समझ गए। तो 3 तो ये बताया, उसके बाद एक ये हो गया, एक हो गया, 3 तो 5 फॉर्मूले, ठीक है। और यहाँ आपका इतना ही है, और कुछ समझ में नहीं आता बोलो, फिर से करेंगे क्या इसको एक बार, एक बार फिर से, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज है इसकी, एक बार फिर से करता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा आपको समझाता हूँ सर्किल के बारे में और प्रॉपर। देखो एक सर्किल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। और इसी को पीछे बढ़ा दिया तो क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक ए और बी, ठीक है। देखो आर आर, अब पूरे को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर बोल के समझा रहा हूं आपको, लिखना उतना ज्यादा अच्छा है कि अब उसको बोल के समझाऊं मैं, ठीक है। ए से ए बी जो सेंटर से होकर के गुजर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं डायामीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड को जो व्यास के होकर गुजरता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। हिंदी में आपको पता है व्यास बोलते हैं, है ना। और कॉर्ड को जीवा बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं, उसे डायामीटर डी से डिनोट करते हैं, और त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या डी का आधा होता है, व्यास का आधा होता है, जिसे आर से पहचानते हैं, क्लियर। तो इसका हमारी सर्किल का एरिया फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया इक्वल टू क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, क्लियर। हाँ। और इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, क्लियर। तीसरा में इसमें तो कोई कॉलम तो नहीं है, क्यों आया, क्यों आया, ये वाला है ना, क्लियर है, आप जानते हैं। दूसरी बात है, एक आती है इसके अंदर सेक्टर, अब तो ये भी आर होगा, है ना। और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ रहेगा थीटा, ठीक है। तो कई बार बोल देगा कि इसका एरिया निकालो, और यहाँ पर मान लो कि सी, तो सी
OCB सेक्टर का एरिया निकालो। ये त्रिज्या सेक्टर बोलते हैं इसको, हाँ। त्रिज्या खंड, हाँ। यानी कि आर सेक्टर, रेडियस सेक्टर बोलते हैं इसे। तो इस रेडियस सेक्टर का एरिया निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर सेक्टर एरिया इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। और यदि इस फॉर्मूला को और भी तोड़ के ले जाना चाहते हो तो 22/7, इससे उसको काटो, फिर काटने के इसलिए बस यहाँ से अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, चौथा फॉर्मूला क्या आपका इसके अंदर आता है? अब पूछेगा कि यहाँ से इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। आर्क को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं, है ना? तो इस आर्क की क्या भाई कितना मेजरमेंट है? BC इक्वल टू CB इक्वल टू कितना होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी? तो उसके लिए देखो क्या, जब ये वाला आपको जब एरिया की बात आई तो पाई आर स्क्वायर से निकला। जब आपको सर ये वाला सिर्फ ये निकालना है, ये पूरे आपका कितना 2 पाई आर है, 360 डिग्री में 2 पाई आर है। तो उसी में से इतना एक पीस निकालना है, तो ये कितना दूरी होगी? तो ये वाला दूरी, ये वाला करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? तो यानी कि सर्किल के आर्क इक्वल टू, आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री या 180 भी कर सकते हैं आप, इंटू 2 पाई आर। मैं इसलिए नहीं काट रहा हूं, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी में पांचवा बन गया क्या कि यहां से लेकर के यहां तक फाइंड सर्कमफ्रेंस लिख रहा हूं। हाँ। कवर हो रहा है वीडियो में? हो रहा है। फाइंड सर्कमफ्रेंस सेक्टर, आर सेक्टर है ना, रेडियस सेक्टर OCB। भाई OCB का निकालना है, पूरे का सेक्टर का सर्कमफ्रेंस। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आपने आर के निकाला कितना, इतना है, इसी में क्या कर देंगे? OC अब प्लस OB जोड़ देंगे। ठीक है, आर प्लस OC प्लस OB, समझ में आया? तो आर का कितना लिखा हमने था, यानी कि आर के जगह पर BC, ये वाला BC मान लो यहाँ पर, है ना, है ना? हाँ। तब यहाँ पर क्या आर का कितना दिया? ये दिया हुआ है ना, दिया है ना। हाँ। थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस आर अब प्लस आर इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। और यहाँ पर कॉमन ले लो, ये काट दो, है ना, यहाँ से 180 डिग्री। हाँ, बस इतना ही आएगा। आप यहीं से लेके चला करो, सही रहेगा। इतना ही आएगा वीडियो में, इतना ही आ रहा, इससे नीचे नहीं आ रहा ना? नहीं। तो यहाँ पर आ जाओ, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। थीटा बटा 180 डिग्री इंटू पाई आर प्लस 2r, यही है ना, 2r है ना, यही है ना। हाँ। अब इसके अंदर कॉमन आ जाएगा, थीटा बाई 180 डिग्री पाई 2, ठीक है, कॉमन ले लिया, इंटू 2, और यहां पर बच गया क्या, नहीं आर कॉमन आएगा, आर पाई आर, है ना, आर कॉमन, ओनली आर कॉमन होगा यहाँ पर, ठीक है, आर कॉमन होगा, थीटा बाई 180 डिग्री, और यहाँ पर आर कॉमन हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा पाई प्लस 2। क्लियर? हाँ। समझ गए? अब इतना हमें याद करेंगे, तो इसका मतलब इसका सर्कमफ्रेंस, इस फार्मूला बन गया कितना, ये बना, सेक्टर की परिधि निकालने के लिए, कोई भी त्रिज्या खंड की परिधि, 2 तो आर हो जाएगी, और एक
उसके अंदर क्या मिला रहता है, आर्क, ठीक है, जिसको चाप बोलते हैं। तो हमने कितना चीज सीखा, 1 2 3 4 5, जिसके अंदर 2 चीजें और बच गई है। क्या, वृत्तखंड, जिसको बोलते हैं वृत्तखंड 2 बार में होता है, एक लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। जिसको दीर्घ वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजर सर्किल सेगमेंट, एक माइनर सर्किल सेगमेंट, सर्किल माइनर सेगमेंट, जो आपकी चार्ट में दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर। तो आपको इतना जरूरत नहीं है कि एग्जाम की तैयारी भी करनी है, ठीक है, सही है। वो आपको इसमें आएगी नहीं अभी, क्लियर है, अब समझ में आ गया। यदि आपको यहाँ पर थीटा की जगह पर कोई डिग्री दिया हुआ है तो सारी चीजें आप घुमा दोगे अभी ना, कोई प्रॉब्लम। कल आपको पढ़ाया जाएगा सॉलिड शीट 3D, पूरे 3D कल कंप्लीट कर दिया जाएगा, ओके। हाँ ओके, तो अब यहाँ पर आपको विराम दिया जाएगा क्लास का। ओके, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड वॉचिंग फॉर दिस क्लास।